सबसे पहले हम लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एक गाड़ी में पीछे की सीट पर 4 लोग बैठ सकते हैं या 3 बैठ सकते हैं। अगर 5वां आदमी आता है, देखिए इधर, अगर 5वां आदमी आता है तो उसको निकलना पड़ेगा ए बी सी डी। ये 4 लोग बैठे हुए थे यहाँ पर, और एक 5वां आदमी अगर आता है तो उसको आने के लिए या तो इसको बाहर या इसको बाहर, किसी एक को बाहर होना ही पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा नया कॉम्बिनेशन? नया कॉम्बिनेशन क्या आ जाएगा? बी सी डी। सो व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट इज हैपनिंग? E displaces A. E displaces A. So what is this? Substitution reaction. कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा? कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन आने वाली चीज पे अटैकिंग रिएजेंट किस पे डिपेंड करेगा? अटैकिंग रिएजेंट डिसाइड नहीं करेगा कि कौन सा रिएक्शन है, उसमें जो निकलने वाली चीज है वो डिसाइड करेगी। वो डिसाइड करेगी कि अटैकिंग रिएजेंट क्या होगा और कौन किसको सब्स्टिट्यूट करेगा। जैसे हमने आपके सामने दिया CH3 CH2 Cl, और हमें ये पता है कि Cl एक माइनस आई इफेक्ट है। क्यों है माइनस आई? एक बार फिर रिकॉल करिए सब मेरे साथ। क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, और सिंगल बॉन्ड माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, फिर रिवाइज करिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन खींचेगा और ये इफेक्ट क्या होता है? फिर दोबारा रिवाइज करिए। मैं आपको ये बात बार बार बोलूंगा ताकि आपके माइंड में पता चले हम पढ़ क्या रहे, इसलिए नहीं कि याद रहे, पता चले हम पढ़ क्या रहे। हमारे को ये इंपॉर्टेंट नहीं होता याद कितना, हमें ये पता चल रहा है कि आप पढ़ रहे हैं। जब ये पता चल जाएगा ना क्या पढ़ रहे हैं तो याद अपने आप हो जाएगा। अब याद कर लिया तो ये पता है कि क्या किया, ये कुछ नहीं है। अगर हमें पता है हमने क्या किया तो अपने आप याद हो जाएगा। ये लर्निंग का सबसे बड़ा गुण है। We should know what we are doing. We should not remember the thing what we have done. You will automatically remember. This is the tip for today. I am going to make it clear by taking more examples. अगर इस Cl को, ये permanent defect है, it is permanent defect, sigma bonded defect. सिग्मा बॉन्डेड इफेक्ट। अब यहां पर कार्बन के ऊपर, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इस निकलने वाले ग्रुप ने डिसाइड किया कि ये प्लस है, तो इसके ऊपर कौन आएगा? इलेक्ट्रॉन रिच। इस निकलने वाले ग्रुप ने, अटैकिंग रिएजेंट तो इस पे डिपेंड करेगा कि निकल क्या रहा है। अटैकिंग रिएजेंट इस पे डिपेंड। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो क्या आ जाएगा यहां पर? व्हाट विल हैपन? CH3 CH2 न्यूक्लियोफाइल प्लस Cl माइनस। ये जो न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है ये भी Cl माइनस, आने वाली भी चीज है माइनस। तो क्या हुआ इस पूरी रिएक्शन में? इस रिएक्शन में क्या हुआ? वन न्यूक्लियोफाइल displaces other nucleophile. So this is what? This is nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction. हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमें पता है क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसने तो इलेक्ट्रॉन खींच रही है, माइनस और प्लस चार्जेस आने ही हैं, परमानेंट इफेक्ट आना है, सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियस के प्लेन पे। न्यूक्लियस के प्लेन की चीज कभी टेम्परेरी नहीं होती, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को होल्ड किए हुए थ्रू बॉन्ड। वो कभी वो टेम्परेरी कैसे हो सकती है? टेम्परेरी तो वो हो सकती है जो वीक है, कभी तोड़ दो कभी जोड़ दो।
इसलिए ये परमानेंट इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। क्यों? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट। क्यों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है बेटा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। परमानेंट इफेक्ट, इसने इसके ऊपर अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल आ गया, Cl माइनस आ गया। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या हुआ? अगर हम जनरलाइज करें, कार्बन न्यूक्लियोफाइल, एक नया न्यूक्लियोफाइल आया, एक नया न्यूक्लियोफाइल आया और उस न्यूक्लियोफाइल ने इसको डिस्प्लेस कर दिया। अब कौन किसको डिस्प्लेस करेगा? अब ये हमारा टॉपिक अभी एडवांस लेवल का है। हम इसको जब हम टॉपिक अपना सब्जेक्ट लेंगे, कंटेंट लेंगे चैप्टर वाइज, अभी हम बेसिक कंसेप्ट कर रहे हैं, तब हम डिस्कस करेंगे कौन सा न्यूक्लियोफाइल किसको डिस्प्लेस करेगा। ये भी तो अपने आप में एक प्रश्न है, ये भी तो अपने आप में एक प्रश्न है। तो हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल के दूसरे को। अब दूसरी बात देखिए, अगर कहीं पर CH का बॉन्ड टूटता है, अगर कहीं पर CH का बॉन्ड टूटता है और हम इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या डिफाइन कर सकते हैं? बड़ी सिंपल भाषा में, एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज ने दूसरी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को डिस्प्लेस किया। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टाइप्स, बेसिक कंसेप्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम ये भी पढ़ेंगे कि कहां किसकी पॉसिबिलिटी है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, पहला क्या पढ़ा हमने? क्या पढ़ा पहला? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। R न्यूक्लियोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल माइनस 1 इज इक्वल टू R न्यूक्लियोफाइल 1 प्लस न्यूक्लियोफाइल माइनस। दूसरा हमारे पास आता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। अब फ्री रेडिकल क्या है? फिर रिकॉल करो, फ्री मैंने आजाद, रेडिकल मैंने जिसके पास कहीं पे भी अटैक करके बॉन्ड करने के लिए तैयार है। रिएक्टिव, क्यों रिएक्टिव है? क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। फ्री रेडिकल, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब ये बनेगा ही कब सिंगल इलेक्ट्रॉन? जब कार्बन के साथ कोई ऐसा एटम जुड़ा हुआ है, जब कार्बन के साथ कोई ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.26 और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.10। तो आप सोचिए कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन। ये जब भी बॉन्ड टूटेगा, कैसे टूटेगा? तो अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, मैं अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता हूँ। You take your own electron, I'll take my own electron, because none of them is sufficient to take the shared pair of electron. Homolytic fission. Homolytic fission. ऐसा क्यों हुआ? समझ आया? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इतना अलाउ नहीं करता कि कार्बन शेयर को खींच ले, हाइड्रोजन शेयर को खींच ले, इसलिए फ्री रेडिकल। अब इस फ्री रेडिकल के ऊपर जो भी आएगा वो भी तो सिंगल इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। तो अटैकिंग रिएजेंट इज फ्री रेडिकल। क्या बॉन्ड बन गया? तो क्या रिएक्शन हो गई?
क्या रिएक्शन हो गई? एक फ्री रेडिकल ने दूसरे फ्री रेडिकल को डिस्प्लेस कर दिया। और ऐसा कोई एग्जांपल? बिल्कुल। अब कोई मॉलिक्यूल है Cl2, Cl2 जब भी टूटेगा कैसे टूटेगा? फ्री रेडिकल में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ी, ये फ्री रेडिकल आएगा कैसे? आपको एक हिंट दे रहे हैं, ये फ्री रेडिकल आएगा कहां से? आपको एक हिंट दे रहे हैं कि जब Cl2 टूटेगा तो Cl और Cl में अपने अपने इलेक्ट्रॉन ही तो जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस थोड़ी है। तो Cl फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल, इस Cl ने यहाँ रिएक्ट करा तो रिएक्ट क्या आ गई रिएक्शन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन की टाइप किस पे डिपेंड करेगी कि निकलने वाली चीज क्या है, वो डिसाइड करेगी कि अटैकिंग चीज क्या होगी। जब हम एल्डिहाइड कीटोन्स पे आएंगे तो वहां एक आधा स्पेशल केस आएगा, वो अभी हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपका वो उस तरीके का कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम पढ़ा चुके हैं, वो टाइम पे आता रहेगा। वहां पे जाके आने वाली चीज डिसाइड करेगी कि क्या निकलेगा। वहां पे एक अलग तरह का, सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन्स में ऐसा एक कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास तीसरा, तो दो सब्स्टिट्यूशन क्लियर, अब तीसरा देखिए। तीसरा सब्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे पास बेंजीन, कल आपको बहुत डिटेल में बता दिया गया था कि बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है स्पीशीज है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड comes in resonance throughout बेंजीन। अब इसने इलेक्ट्रॉन खींचे, बोर्ड पे देखिए सब बच्चे बेटे, शाबाश, समझे इसको। अब इसने इलेक्ट्रॉन इधर डाला, इसने खींचे इलेक्ट्रॉन, यहां से क्या निकल गया? यहां से क्या निकल गया? H+। और अब ये बेंजीन रिंग क्या हो गई? पूरी इलेक्ट्रॉन रिच हो गई, पूरी इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग। और इस इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन पे कोई भी चीज बाहर से आके क्या कर सकती है जिसमें प्लस चार्ज है? ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसलिए है कि इसका पाई इलेक्ट्रॉन फटाफट रेजोनेंस में आ जाएगा थ्रू आउट बेंजीन। जैसे इलेक्ट्रॉन आए, पाई इलेक्ट्रॉन घूमने शुरू हो गए, वो पहले भी घूम रहे थे, अब उनको और एक्टिविटी मिल गई, एक्टिव हो गई, जिसे कहते हैं एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन। जब H ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, दो इलेक्ट्रॉन और आ गए, बेंजीन का पाई इलेक्ट्रॉन था, तो क्या हुआ? किसी भी कार्बन पे प्योर डबल बॉन्ड नहीं था। आपको पहले एक बार समझाया था ना रेजोनेंस में, किसी भी बेंजीन के कार्बन पे प्योर डबल बॉन्ड और प्योर सिंगल ही, जैसे इलेक्ट्रॉन आए वो फटाफट पाई इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू हो गया क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। अब ऐसे ही उसके ऊपर E+ आ गई, तो हमारे पास क्या आ गया? व्हाट इज हैपनिंग? What is happening in the whole reaction? H electrophile E, one electrophile displaces another electrophile. One electrophile places electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमारे पास 3 तरह के सब्स्टिट्यूशन आ गए। अब एक कार्बन के साथ ए बी डी है, 3 ही तो पॉसिबिलिटी थी। ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया, माइनस प्लस न्यूक्लियोफाइल आ गया। क्या आ गया बेटे यहाँ पर? न्यूक्लियोफाइल प्लस ए माइनस, ये इलेक्ट्रॉन दे के निकल गया। क्या आ गया बेटा? ये माइनस हो गया, इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आ गया प्लस, और इसने इलेक्ट्रॉन इससे आधे आधे कर लिए, फ्री रेडिकल आ गया। तो हमारे पास 3 सब्स्टिट्यूशन हो गए, फ्री रेडिकल, इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक।